हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अंकुर शर्मा और आप देख रहे हैं अंकुर शर्मा क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अंकुर शर्मा। आज आपकी जो क्लास होने वाली है इसमें हम आपको जो सेट्स चैप्टर पहले पढ़ाया जा चुका है उसके एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशंस आज कराए जाएंगे। आपको कुछ दिनों का टाइम दिया गया कि आप एक बार खुद से उन्हें करने की कोशिश करते। जिनसे हो गए वो अच्छी बात है, जिनसे नहीं हुए हैं वो एक बार ज़रा देखेंगे, और जिनसे हो भी गए हैं वो भी एक बार ज़रा चेक कर लेंगे कि जो क्वेश्चंस उन्होंने किए हैं वो ठीक हैं या नहीं। ओके, सो अब हम देखना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम एक्सरसाइज 1.1 शुरू करते हैं। सो एक्सरसाइज 1.1 में जो सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स एंड जस्टिफाई योर आंसर, कि इनमें से जो दिए गए हमारे पास ऑप्शंस हैं उनमें से कौन कौन सा सेट है और उसको हमें जस्टिफाई भी करना है कि हाँ ये सही है या नहीं, क्यों सही है क्यों गलत है। तो सबसे पहले तो किसी भी चीज़ के सेट होने या ना होने की मैंने आपको क्या सिचुएशन बताई थी, वो ये बताई गई थी कि सेट इज़ अ वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, है ना, कि एक ऐसा ग्रुप जिसमें कि जो भी एलिमेंट आए वो डिफाइंड हो, वेल डिफाइंड हो, यानी कि किसी भी कंडीशन में वो चेंज ना हो। ऐसा ना हो कि दो लोगों की चॉइस पे या डिफरेंट कंडीशन में वो ग्रुप चेंज होते जा रहा है। ओके, सो अब हम देखते हैं यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले हमें बोला गया है कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 कि हमें इनमें से कौन कौन से आपके सेट्स हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल है कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। तो देखिए, अगर मैं इसको बनाना चाहूँ सो मेरे पास कितने कितने आएंगे यहाँ पे। यह आएगा सबसे पहला जनवरी, फिर उसके बाद जून, फिर उसके बाद जुलाई। देखिए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये अगर कोई और इस सेट को बनाता है या कोई अगर कुछ अपनी मर्जी से कुछ इसमें डिफरेंट करना चाहे तो क्या ऐसा है कि वो इस सेट को बदल दे? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि उन्होंने बोला है कि एक साल में आने वाले महीने 12 महीने होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। इन 12 में से हमें कौन से लेने हैं? सिर्फ वो लेने हैं जिनका नाम जे से शुरू हो रहा हो। तो कौन कौन से हैं? वो है जनवरी, फिर उसके बाद है हमारा जून, फिर उसके बाद है हमारा जुलाई। इसके अलावा कोई और नहीं आता। ठीक है, तो ना तो हम इनसे कम लेंगे ना इससे ज़्यादा। तो हाँ, ये सेट है हमारा। ठीक है, सो यस। नेक्स्ट है हमारे पास द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा एक कॉन्ट्रडिक्शन आएगा। क्या होगा कि 10 मोस्ट टैलेंटेड, अगेन अब टैलेंटेड तो पर्टिकुलर पर्सन के हिसाब से होता है ना। अभी कोई अगर बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है तो वो उसका अलग हिसाब है, अगर कोई स्टडीज़ में अच्छा है तो वो अलग हिसाब से देखा जाएगा। ऐसा नहीं होता ना कि किसी सबके हिसाब से अलग अलग बच्चा होगा। अभी अगर कोई बच्चा क्या कहते हैं क्रिकेट में बहुत अच्छा है तो वो आपके क्रिकेट कोच के लिए बहुत ही टैलेंटेड बच्चा होगा, बहुत ही अच्छा बच्चा होगा, है ना। कोई बच्चा अगर वॉलीबॉल में अच्छा है या बास्केटबॉल में अच्छा है तो वो अपने उस पर्टिकुलर कोच के लिए बहुत अच्छा, बहुत टैलेंटेड बच्चा होगा। पर लेकिन अगर वही बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो वो उस टीचर के हिसाब से तो टैलेंटेड नहीं है ना। या अगर कोई बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है और स्पोर्ट्स में वीक है तो अगेन वही चीज़, फिर वो पढ़ाई वाले टीचर, अपने सब्जेक्ट वाले टीचर के लिए तो बहुत अच्छा और टैलेंटेड बच्चा है, पर लेकिन स्पोर्ट्स वाले टीचर के लिए मीडियम है, एवरेज है। सो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। इसी तरीके से राइटर, अभी किसी को किसी की स्टोरीज पसंद आ सकती हैं, किसी को नहीं आएंगी। सो ये तो टोटली डिफरेंट थिंग हो गई, है ना। तो इसीलिए ये हमारे पास सेट नहीं हो सकता। सो नो। वाई नो? बिकॉज answer can vary या answer can be different in different views। ठीक है ना, अलग अलग लोगों के व्यूज में ये अलग अलग आंसर हो सकते हैं। ठीक है, देखिए जो इंग्लिश में यहाँ पे लिख रहा हूँ थोड़ी शॉर्ट लिख रहा हूँ, ये एग्जैक्ट इंग्लिश नहीं लिख रहा हूँ, आपको सिर्फ समझने की कोशिश करनी है। ओके, अभी देखिए नेक्स्ट है हमारे पास
अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अगेन सेम वही बात, अब किसी के हिसाब से कोई अच्छा प्लेयर हो सकता है, किसी के हिसाब से कोई अच्छा प्लेयर हो सकता है ना। सो हम इसमें भी क्या लिखेंगे, नो, फॉर द सेम रीज़न, क्योंकि आंसर जो है वो डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट व्यूज़ के केस में, यानी डिफरेंट लोगों के केस में आंसर डिफरेंट होगा। फोर्थ पार्ट है इसका, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। अभी देखिए आपकी अपनी क्लास है, ठीक है, अब उसमें कौन लड़का कौन लड़की है या जो भी है आपका, ये आपको बिल्कुल क्लियर है ना, इसमें कोई भी आपको सोचने वाली बात नहीं है, कोई भी समझने वाली बात नहीं है, इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। तो आपकी क्लास है, लेटर सपोज उसमें जितने बच्चे हैं वो अगर बोला कि बॉयज़ को एक तरफ खड़ा करो तो बॉयज़ ही होंगे ना तो एक भी बॉय उसमें कम होगा और ना ही उसमें एक बॉयज़ के अलावा कोई और जाएगा, राइट। तो इसलिए ये सेट है। नेक्स्ट है हमारे पास द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। अगेन मैंने बोला कि कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल, यानी कि सारे नेचुरल नंबर आने चाहिए, किसमें, 100 से कम। अभी 100 से कम का मतलब 1 से लेकर के 99 तक सारे नंबर, राइट। अगर मैं किसी भी बच्चे से लिखने को कहता हूँ कि 1 से लेकर 99 तक सारे नंबर लिखो, तो वो सारे लिखेगा ना, कोई भी एक कम या ज़्यादा तो नहीं करेगा। अगर कम या ज़्यादा करता है तो उस बच्चे ने गलती करी है, राइट। सेट हमारा ये है क्योंकि ये सभी के लिए, अगर हर कोई सही आंसर लिखता है तो इसमें सही ही हो, सबके लिए सेम आंसर आएगा, ठीक है। सो फिफ्थ में भी यस। सिक्स्थ में अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। ये तो मैंने ही आपको एग्जांपल दिया था जिस वक्त हम ये सेट समझा रहे थे कि जैसे कि सबसे पहले क्या था, टैलेंटेड राइटर्स, राइट। या फिर अगर हम नॉवेल्स की बात करते हैं कि बेस्ट नॉवेल्स, वो हमें नहीं पता, किसी के लिए कोई भी नॉवेल बेस्ट हो सकती है, किसी को कोई पसंद होगी, किसी को कोई, पर लेकिन जब हमने बोल दिया कि मुंशी प्रेमचंद की नॉवल आनी है तो अब इसमें आपको पसंद हो चाहे ना हो, नॉवल तो उसी की आएगी, है ना। और कोई भी लेके आए नॉवल सेम वही आनी है। सो ये भी हमारा सेट है। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। सो अभी देखिए अगर ये सेट देखा जाए कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, तो हाँ जितने भी इवन इंटीजर्स हैं यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 ये सब हमारे क्या होंगे, या -2, -4 ये सब हमारे एक साथ लिखे जाएंगे। तो हाँ ये भी हमारा एक सेट है, ये एक इन्फिनिट सेट है, ये भी याद रखना। कैसा सेट है ये, इन्फिनिट सेट, क्योंकि हमसे इन्होंने क्या बोला, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर। अब इंटीजर तो कितने भी हो सकते हैं इन्फिनिट तक, हमें क्या पता, माइनस इन्फिनिट से पॉजिटिव इन्फिनिट तक जाएंगे वो तो, है ना। तो इसीलिए इन्फिनिट सेट है, पर सेट है क्योंकि जो इसमें आने वाले नंबर्स हैं वो सभी के लिए सेम होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि जब हम जब हम इवन इंटीजर्स लिख रहे हैं तो उसमें 2 ना लिखें, ये पॉसिबल नहीं है, 4 ना लिखें, 6 ना, ये नहीं हो सकता, ये तो ज़रूर लिखा जाएगा, है ना। और ये भी पॉसिबल नहीं है कि कोई इसमें 3 लिख दे, 5 लिख दे, वहाँ फिर वो लिखने वाले की गलती है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। वहाँ लिखने वाले की गलती है, पता चला आपके दो लिख दिया, कौन क्या कर लेगा, नंबर काट देंगे और क्या करेंगे इससे ज़्यादा, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट है हमारे पास कलेक्शन, 8th क्वेश्चन है हमारे पास, कलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। अब अगेन देखिए अगर आपसे बोला जाए कि इस चैप्टर में जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे करके लाओ कॉपी में, ठीक है। सो इससे ज़्यादा फालतू तो करके ही नहीं लाओगे ना, सिर्फ इतने ही तो करके लाओगे जितने चैप्टर्स में हैं, और वो सभी की कॉपी में सेम होंगे। क्यों होंगे सेम, क्योंकि बोला गया है कि इसी चैप्टर के क्वेश्चन करके लाने हैं सबको, राइट। अगर कोई कम करता है तो पिटाई होगी, ज़्यादा करता है तो फिजूल टाइम वेस्ट, मिलना उसका कुछ है नहीं, है ना। तो ये भी ध्यान रखना है कि फालतू भी नहीं होना है, ठीक है, कम भी नहीं होना है, फालतू भी नहीं। तो जिस वक्त हम सेट की बात करेंगे, हाँ ये सेट है क्योंकि ये सभी के लिए सेम होगा, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब अगेन
ये तो कोई सेट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ सेट? कि ऐसा क्लास में कोई ना कोई तो होगा जो शायद कॉकरोच से भी डर जाए, चूहे से भी डर जाए, और ऐसे भी लोग होते हैं इस धरती पे जो शेर से भी ना डरे, उनसे भी लड़ जाए, है ना। सो ये डेंजरस होना या ना होना ये ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एक सेट बनाया जा सके, राइट। सो ये हमारा सेट नहीं है। चलिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। ये नोट कर लीजिए जिसको नोट करना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि ये एक सेट दे रखा है हमें और कुछ पार्ट गिवन है, उसमें हमें ये शुड ये लगाना है, बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू का साइन, ठीक है। सो अब देखते हैं कैसे लगाएंगे। सबसे पहला वाला पार्ट है इसका, उसमें हमारे पास क्या है यहाँ पे 5a। सो क्या 5a से बिलोंग करता है? ये रहा, करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड 8। क्या 8 हमारा इस सेट में है? ए में नहीं है ना। सो नेक्स्ट 0। क्या 0 है इस सेट में? 0 दिख रहा है कहीं पर? नहीं ना। सो 0 नॉट बिलोंग्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ क्या हमारे पे? फोर्थ पे 4। क्या 4 है इसमें कहीं पे? ये रहा, तो ये बिलोंग करता है। इसके बाद फिफ्थ पे 2। क्या 2 है इसमें कहीं पे? ये रहा, सो 2 बिलोंग करता है। सिक्स्थ पे हमारे पास 10। क्या 10 बिलोंग करता है इसके अकॉर्डिंग? नहीं करता, ठीक है। यानी कि बिलोंग्स टू में वो एलिमेंट जो इसके अंदर प्रेजेंट है, और जो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है वो नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। ये भी हमारा ये था क्वेश्चन नंबर 2। नोट कर लेंगे सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमें रोस्टर फॉर्म में या मैं कहूँ सेट बिल्डर फॉर्म में हमें रोस्टर फॉर्म में या मैं कहूँ इसमें हमें टेबुलर फॉर्म में सेट गिवन है पहले से, ठीक है ना। और ये जो सेट गिवन है इसको हमें अब सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी हमें वो कंडीशंस शो करनी है जिसके हिसाब से हमें ये सेट बन रहे हैं। देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म में थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है ये। वैसे तो बहुत आसान है क्योंकि इसमें हमें पैटर्न ढूंढना पड़ता है, ठीक है ना। अभी उसमें तो क्या, जब हमें सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है और रोस्टर फॉर्म में लिखना है, उसमें पैटर्न हमें बनाया हुआ है, राइट। यहाँ हमें पैटर्न खुद ढूंढना पड़ता है, खुद देखना पड़ता है क्या पैटर्न बनना, फिर उसकी लैंग्वेज बनानी कि किस तरीके से इसकी लैंग्वेज बनेगी। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा हमें ध्यान देना होता है। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, पहला वाला हम देखेंगे, इसमें है 3, 6, 9, 12। इसमें क्या क्या हमारे पास हुआ है, क्या इसमें हमारे पास पैटर्न बन रहा है? क्या तो पैटर्न हमारे पास ये है कि ये सभी 3 के मल्टीपल है, और दूसरा पैटर्न ये है कि ये सभी 3 के फर्स्ट 4 मल्टीपल है ना। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे कि कोई भी एक सेट है जिसमें एलिमेंट है x से सबको डिनोट कर देता है, ठीक है ना। सच दैट x की एक कंडीशन है, क्या है कि x इज इक्वल्स टू 3n, ओके। x क्या है हमारा? 3n। और यहाँ पे n क्या है? यहाँ पे n के बारे में 2 चीज़ें हमें लिखनी है। पहली, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कि n जो है वो एक नेचुरल नंबर है। साथ में n इज लेस देन और इक्वल टू 4। कहाँ तक जाएगा n? सिर्फ मैक्सिमम 4 तक ही जा सकता है, उससे ज़्यादा आगे 4 से आगे नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि 3 × 1, सो n की वैल्यू 1 हो गई, 3 × 2 n की वैल्यू 2 हो गई, 3 × 3 n की वैल्यू 3 हो गई, 3 × 4 n की वैल्यू 4 हो गई। इससे ज़्यादा नहीं जा सकती, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड सेम ऐसे ही है, सेकंड सेम ऐसे ही है। उसमें क्या हमारे पास बस कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें डिफरेंस क्या है, इसमें हमारा मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना, और उसमें पावर में जाए। देखिए इसमें अगर मैं देखूँ ये सभी में क्या हमारे पास कॉमन है, ये सभी 2 के मल्टीपल्स है। पर लेकिन 2 के जो मल्टीपल्स हैं
उसमें हमारे पास एक चीज़ इसमें देखी जाएगी कि 2 के कुछ मल्टीपल्स हैं, कुछ नहीं है। फॉर एग्जांपल 2 3 जा 6 नहीं है, 2 5 जा 10 नहीं है, ठीक है ना, बहुत चीज़ें हैं जो इसमें नहीं है, 12 नहीं है। सो हमें दूसरी चीज़ देखनी होगी। अब इसमें क्या देखा जाए तो ये 2 की पावर्स चल रही हैं। देखिए 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। तो अब यहाँ पे ऐसे ही जैसे यहाँ पे 3n लिखा था, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ये कोई भी एक हमारे पास सेट है जिसके एलिमेंट है x सच दैट x किसके इक्वल है 2 की पावर n के, ठीक है ना, किसके इक्वल है 2 की पावर n के, जिसमें कि हमारा n जो है वो नेचुरल नंबर है, कोई नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, और दूसरा n जो है हमारा वो लेस देन और इक्वल टू 5 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, ये इस तरीके से हमारा चलेगा। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे सेम वही, बिल्कुल सेम वही हमारे पास कंसेप्ट है इसमें आके। इसमें क्या है हमारे पास कि x हमारे पास कोई भी है एक एलिमेंट है सच दैट x जो है वो 5 की पावर n है। देखिए ये सब किसकी पावर है, 5 की पावर n है। कहाँ तक है, 4 तक है। 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125 और 5 की पावर 4 क्या होता है 625, जिसमें कि n जो है हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और n जो है वो लेस देन और इक्वल टू 4 है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट इसमें हमारे पास देखिए ये कोई भी एक इवन नंबर है और पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसमें हम x के लिए सीधे लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं, x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इवन नंबर, दैट्स इट, ठीक है। कोई भी पॉजिटिव इवन नंबर है वो इसका एलिमेंट होगा, राइट। अब फिफ्थ पे आते हैं। देखिए फिफ्थ पे क्या हमारा 1 4 9 100, इन तीनों में क्या कॉमन है, इन तीनों में ये कॉमन है कि ये तीनों किसी न किसी के स्क्वायर हैं, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, और कहाँ तक जा रहा है मैक्सिमम 100 यानी कि 10 के स्क्वायर तक। तो यानी कि अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास होगा कि हमारे पास x सच दैट x इज इक्वल्स टू n का स्क्वायर, कि इसका हमारे पास स्क्वायर है, और जो n है हमारा n जो है वो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर सॉरी यहाँ पे हमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी, यहाँ पे हमारे पास देखिए ये जो हमारे नंबर्स हैं ये सिर्फ नेचुरल नंबर के स्क्वायर नहीं हो सकते, ठीक है। ये सिर्फ नेचुरल नंबर के स्क्वायर नहीं हो सकते क्योंकि ये -1 का भी स्क्वायर है, -4 का भी स्क्वायर है, -3 का भी स्क्वायर है, राइट। सो इसलिए इट बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर के लिए हम z को यूज कर देते हैं, ठीक है ना, इट बिलोंग्स टू इंटीजर। अब ये जो हमारे पास है यहाँ पे इंटीजर है, इस इंटीजर में हमारे पास यहाँ पे दूसरी अब हमें क्या देखने की, इंटीजर कहाँ से कहाँ तक का है ना। सो यहाँ पे हमें लिखेंगे कि n जो है वो -10 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -10 एंड लेस देन और इक्वल टू 10। और इसके साथ हमें एक चीज और लिखनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे x जो है वो किसी भी नंबर का स्क्वायर है n का, और वो n एक इंटीजर है, और वो जो इंटीजर है वो -10 से 10 तक जा रहे हैं, राइट। इतना है समझ में। अभी इसके अलावा एक चीज़ और लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे 0 नहीं है, क्योंकि -10 से 10 तक जब हम जाते हैं तो हमारे पास 0 आते हैं, है ना, बीच में 0 आएगा 1 से पहले, वो 0 यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, n इज नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन पूरी लिखनी है ना हमें, कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं रहनी चाहिए जो रह जाए। तो इतना समझ में आया। देखिए इसमें हमारे पास बस थोड़ा सा एक मुश्किल पार्ट अगर कहें, वैसे इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, तो उस मुश्किल पार्ट बस यही है कि अब इसमें हमें खुद से ये चेक करना होता है कि क्या रिलेशन बनेगा, क्या उसमें लैंग्वेज यूज करें जिससे कि कोई भी एलिमेंट उसका रिलेशन का ना छूटे, कोई भी पार्ट ऐसा ना छूटे जिससे कि
सेट में कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा आए, कोई भी एलिमेंट ना छूटे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5th क्वेश्चन हमारे पास। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें अब थोड़ा सा टेबुलर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, 5th क्वेश्चन में हमें टेबुलर फॉर्म में लिखना है। सो हमारे पास कंडीशंस उसमें गिवन है, उन्हें हमें सिंपल टेबुलर फॉर्म में लिखना है या रोस्टर फॉर्म में लिख लीजिए, क्योंकि हमें क्या बोला, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स। ठीक है ना। सो सबसे पहला हमें क्या बोला गया, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। सबसे पहला क्या है, एक्स एक ऑड नेचुरल नंबर है। सो 1 3 5 7 एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि ये पहला पार्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है, x इज एन इंटीजर। अगेन x जो है हमारा वो इंटीजर है। अभी इंटीजर में भी हमें कंडीशन दी है। क्या कंडीशन दी है, -1/2 से लेकर के 9/2 तक जाने की। तो देखिए सबसे पहली बात, इंटीजर में हमें समझना होगा कि इंटीजर में कोई भी फ्रैक्शन नहीं आता या नॉन सॉल्वेबल फ्रैक्शन नहीं आता है, जो कि जिसका डेसिमल में आंसर है, ऐसा कोई फ्रैक्शन हमारे पास नहीं आता है। ठीक है ना। सो -1/2 से 9/2 तक का मतलब क्या है, देखिए -1/2 तो आना नहीं है, फिर उसके बाद 0 आ जाएगा आगे अगर हम बढ़ेंगे। 9/2 का मतलब क्या है, 9/2 का मतलब है 4.5। तो यानी कि इसमें अगर हम इंटीजर लिखें तो क्या हो जाएंगे, वो हमारे पास हो जाएंगे यहाँ पे 0 1 2 3 एंड 4। ओके, देखिए नेक्स्ट है हमारे पास अगेन x इज एन इंटीजर, जिसमें कि x² जो है वो 4 से छोटा या उसके इक्वल है। ठीक है, सो अब देखिए 4 के स्क्वायर के इक्वल कौन कौन से पार्ट हमारे आएंगे। सो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, देखिए बहुत सिंपल सा है कि अगर मैं देखिए 4 तक आना चाहिए स्क्वायर, तो स्क्वायर 4 तक का मतलब क्या है, 2। तो -2, क्योंकि इंटीजर तो नेगेटिव में भी होते हैं, तो -2 -1 0 1 एंड 2। ठीक है, उससे कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में उससे बड़ा नहीं जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास लेटर है लॉयल, अभी उसके हमें बनाने हैं। सो इस टाइप के आप कर चुके हैं। 4th वाला पार्ट है, इसमें लेटर लॉयल है हमारा। लॉयल का अगर हम बनाएं तो क्या, L O Y A L हम नहीं लिखेंगे क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास X सच दैट X इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। अब हमें कौन सा लिखना है, जिसके 31 डेज ना हो। तो इसमें हम कौन कौन से लिख देंगे, देखिए यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले फेब, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, दैट्स इट। बाकी सब में 31 डेज होते हैं। ठीक है, अभी इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 6th पार्ट इसका, वो मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। 6th पार्ट क्या है हमारा, सच दैट x इज अ कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के। देखिए प्रीसीड का मतलब क्या होता है, पहले आना। सक्सीड का मतलब आगे जाना, सक्सेशन। ठीक है ना, प्रीसीड का मतलब होता है पहले। ठीक है, सो के से पहले पहले कॉन्सोनेंट लिखने। वॉवल और कॉन्सोनेंट पता है ना आपको, AEIOU जो होते हैं हमारे, ये वॉवल्स होते हैं। इसके अलावा बाकी बचे हुए सब क्या होंगे, कॉन्सोनेंट। सो लिखना शुरू करता हूँ, के से पहले पहले लेटर्स। सो ए नहीं लिखेंगे क्योंकि वो वॉवल है। फिर B C D E नहीं लिखेंगे। F G H I नहीं लिखेंगे। J के से पहले पहले, इससे अगला के आई जाएगा। तो ये हमारे लेटर्स हो गए सारे हो। ठीक है, सो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 6th क्वेश्चन हो गया, जिसमें कि हमें क्या दिया हुआ था, टोटल ये सारे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ था, रोस्टर फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना था, टेबुलर फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना था। ठीक है, अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, जिसको नोट करना हो वीडियो को पॉज करके। फिर इसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या, हमें मैचिंग टेबल दे रखी है। ठीक है ना, हमें टेबल मैच करनी है। सो
मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ जो टेबल मैच करनी है उन्हें लिख रहा हूँ, आप इन्हें बुक्स में सही देख लेंगे। अच्छा, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाकर के पीडीएफ बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मैं पूरे एग्जांपल्स नहीं, ऑप्शंस नहीं लिखूंगा, 1 2 3 एंड 4, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, A B C एंड D। देखें हमारा जो 1 है, 1 में क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 6, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 6। अब इसके हिसाब का हमें कोई इसमें पहले वो देखना है, क्या हमारे पास ऐसा कोई पार्ट है जो इससे मैच करता है। देखिए पहला ऑप्शन है हमारा x इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6। तो देखिए जब 1 2 3 6 लिखा हो तो 6 तो एक प्राइम नंबर नहीं है ना, तो वो तो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट क्या हमारा, एड इज एन ऑड नंबर भी नहीं है ये, तो इसे भी छोड़ दो। नेक्स्ट हमारा x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, तो हाँ ये हमारा नेचुरल नंबर भी है, 1 2 3 6 सारे के सारे नेचुरल नंबर और 6 को डिवाइड भी करते हैं, तो ये किससे मैच करेंगे, C से मैच करेंगे हमारे, ठीक है। तो 1 के ऊपर क्या लिख देंगे हम, C, 1 C से मैच कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास 2 3, तो देखिए किससे मैच हो रहा है, पहले वाले से मैच हो रहा है, क्योंकि 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर भी हैं और दोनों के दोनों 6 को डिवाइड भी करते हैं, तो यानी ये किससे मैच हो रहा है, सेकंड वाला A से। इसके बाद हमारा यहाँ MATHEICS लिखा हुआ है, ये जैसे ही पता चल रहा है D जो ऑप्शन है हमारा लेटर ऑफ मैथमेटिक्स है, तो ये D हो गया, ठीक है। फिर इसका लास्ट में क्या है, 1 3 5 7 ऑड नेचुरल नंबर लिखा हुआ है इसमें हमारा, लेस देन 10, तो ये किसका हो गया हमारा, ऑड नेचुरल नंबर का, सॉरी B, ठीक है। ये हमारा हो गया 6th क्वेश्चन के आंसर्स। एक बार फिर से वही कहूँगा, ये वाली एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है, नोट कर लीजिए। जिसको भी ये क्वेश्चंस ना आए हो समझ में, कोई ऐसा पार्ट हो जो नहीं समझ में आया हो, तो आप वो एक बार पूछ लेना। आप कमेंट में भी डाल सकते हैं कि हाँ ये पार्ट नहीं आया, या जो भी चीज़ है आप टेलीग्राम में भी पूछ सकते हैं।